नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार फलोदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की प्रमुख खबर, लंबे समय से फरार चल रहे 3 मुकदमों में वांछित 2 स्थायी वारंटियों को फलोदी पुलिस ने किया है गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक फलोदी विनीत कुमार बंसल ने बताया कि वांछित मुलजिमों स्थायी व गिरफ्तारी वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना फलोदी ने स्थायी वारंटी प्रेम सिंह उर्फ मोहन सिंह पुत्र आईदान सिंह राजपूत निवासी पीलवा थाना लोहौट व स्थायी वारंटी चौखाराम पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी डेडीसरा पुलिस थाना फलोदी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं आज की अगली खबर, शहर के स्थानीय रॉयल एकेडमी स्कूल के छात्रों एवं स्टाफ ने महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर एक श्रमदान शिविर का आयोजन किया। उनको श्रद्धांजलि भी दी गई। इस कैंप का नेतृत्व पूजा बोरा द्वारा किया गया। कैंप के दौरान खेल मैदान की सफाई एवं कंटीनी झाड़ियाँ हटाई गई। वहीं शाला प्रधान स्नेहलता शर्मा ने महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए स्वच्छता का महत्व एवं उस पर गांधी जी की विचार को विद्यार्थियों को बताया। वहीं आज की अगली खबर, 2 साल से फरार 5,000 रुपये के इनामी अपराधी को लाहौर पुलिस ने किया है गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक फलोदी विनीत कुमार बंसल ने बताया कि पुलिस थाना लाहौर टीम द्वारा जिला स्तर पर 5,000 रुपये के इनामी अपराधी को आज गिरफ्तार किया है। जिला स्तर के 5,000 रुपये इनामी अपराधी कैलाश पुत्र लादूराम जाति बिश्नोई निवासी लोडदा हरिदास सोद पुलिस थाना चामू को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फलोदी के आदेशानुसार स्थायी वारंटियों व वांछित आरोपीगणों की तलाश में कल दिनांक 1/10/23 को लगभग 2 साल से फरार कैलाश से सनोप लादूराम बिश्नोई लोड़ता निवासी को जो 5,000 रुपये का इनामी है गिरफ्तार किया गया है। हमारे अलावा देचू व चामू के प्रकरणों में भी वांछित है जो जिला स्तरीय था और 5,000 का इनामी था जिसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं आज की अगली खबर, गांधी जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। अब खबर विस्तार से। शहर में आज सोमवार को गांधी जयंती के अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा गांधी चौक पर आयोजित की गई। इस प्रार्थना सभा में मौजूद अतिथियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका स्मरण किया और उनके पद चिन्हों पर चलने की शपथ भी ली। वहीं इस दौरान उपखंड अधिकारी श्रीमती अर्चना व्यास ने बताया कि प्रार्थना सभा में बच्चों को महात्मा गांधी की कार्यों के बारे में अवगत कराने के साथ ही साथ अहिंसा, सत्य, सदाचार, कर्तव्यनिष्ठा, देश प्रेम आदि श्रेष्ठ गुणों के बारे में जानकारी दी गई और जीवन में इन गुणों को उतारने और अपनाने का बल भी दिया गया। इस दौरान विकास अधिकारी नारायण लाल सुतार, शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ के श्री रावलचंद व गांधीवादी विचारक बच्चे उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि गांधी जयंती व शास्त्री जी के जन्म दिवस पर जिले के विद्यालय में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। साथ ही विद्यार्थियों को गांधी जी के दर्शन जैसे सत्य, अहिंसा व सत्याग्रह की जानकारी भी दी गई। वहीं आज की अगली खबर, जिला स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता जोधपुर में 28 से 2 अक्टूबर तक आयोजित हुई, जिसमें द स्पोर्ट्स एंड कल्चर्स अकादमी आदर्श नगर फलोदी के खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर
27 पदक जीतने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें 4 स्वर्ण, 10 रजत, 13 कांस्य पदक जीते कर प्रतियोगिता में फलोदी का डंका बजाया है। यह जानकारी द स्पोर्ट्स एंड कल्चरल्स अकादमी की संचालिका श्रीमती विजयश्री धानी ने देते हुए बताया कि कम उम्र वर्ग के खिलाड़ियों ने भी अपने दमखम बताकर पदक जीते हैं। वहीं आज की अगली खबर, आज फलोदी में श्री राम सिंह राव राज्य मंत्री अध्यक्ष वंश लेखक अकादमी जयपुर द्वारा डाक बंगला फलोदी में प्रेस वार्ता आयोजित करके उन्होंने आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार पुनः रिपीट होने का दावा किया। आदरणीय जननायक अशोक गहलोत साहब ने वंश लेखक एकेडमी को पहली बार 4 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट दिया है। ये वंश लेखकों के लिए सबसे पहले एक प्रकार का तोहफा है। इसके माध्यम से हमने ये तय किया है कि करीबन 3000 वंश लेखकों को हम एक 5000 रुपये का किट, जिसमें एक उनकी बही होगी, एक कैलीग्राफी पेन, तो वंशावली लेखन की विद्या कलम से लिखी जाती है और जो कलम से लिखने की विद्या है उसको हम कैलीग्राफी बोलते हैं। कलम का ज़माना तो चला गया, लेकिन पार्कर कंपनी ने एक अच्छा पेन निकाला है जिसको हम कैलीग्राफी बोलते हैं। कैलीग्राफी सिस्टम का जो पेन है उसमें 3-4 तरह की निब होती है और उसको बार बार झटकना भी नहीं पड़ता। नहीं तो हमने बुज़ुर्गों को देखा है, अंगुलियां यहाँ तक काली रहती थी और शाही के जो छींटे थे वो बिल्कुल एक चूनड़ी बना देते थे। वो स्थिति अब नहीं रहेगी। तो कैलीग्राफी पेन, एक बढ़िया लेदर का बैग, इस तरह करीबन 4-5 हज़ार रुपये का एक किट, 5000 मैक्सिमम कॉस्ट अपनी मानी है, वो वंश लेखकों को मिले हैं। क्योंकि एक भारत की ही नहीं पूरे विश्व की ये एक अद्भुत परंपरा है वंश लेखन कि आम यजमान के घर जाकर के उसका इतिहास लिखना। ऐसा विश्व में और कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारत में, और भारत में विशेषकर राजस्थान में है। और जहाँ सुदूर क्षेत्र में जा करके वंश लेखकों द्वारा इतिहास को जीवित रखा गया है। आप सोच सकते हैं इस फलोदी में कहाँ देदासरी, ब्रज, बड़ला, द्वार की ऐसी ऐसी जगहें थी, कोई ज़माने में साधन नहीं जाता था। मेरा संबंध यहाँ पुराना रहा है, यजमानी वृत्ति इधर ही है। तो फलोदी के बाद में तो सिवाय ऊँटों के और पैदल चलने के अलावा कोई साधन ही नहीं था। उस ज़माने में भी हम लोगों ने जाकर के इस इतिहास को सुरक्षित रखा, इतिहास को जीवित रखा। यजमानों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी उस समय। अभी तो इनकम के साधन जो हैं वो बढ़े हैं, या आम लोगों की जो है वो ज़िंदगी बड़ी खुशहाल होने लगी है, बुज़ुर्गों की दुआएं जो हैं वो काम करने लगी है। लेकिन उस ज़माने में एक अकाल पड़ जाता था तो आदमी की हालत जो है बड़ी ख़राब हो जाती थी। केवल पशु, मवेशी और एक समय की खेती, अब तो यहाँ ट्यूबवेल वगैरह भी हो गए, उसी पे लोगों का जीवन रहता था। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी वंश लेखक ने अपना धर्म निभाया, और चाहे बॉर्डर पे भी कोई व्यक्ति बैठा था, एक घर के लिए भी एक वंश लेखक गया है। लेकिन राजनीतिक रूप से हमेशा वो उपेक्षित ही रहा है। राजनीतिक रूप से वंश लेखकों को कोई लाभ नहीं मिला। इसके लिए जननायक अशोक गहलोत साहब को पिछली बार बोर्ड का गठन तो हो गया था, लेकिन 1 रुपये का बजट भी कोई काम आया नहीं और किसी वंश लेखक के हित में कुछ हुआ नहीं। इस बार हमें ये बजट मिला। साथ ही समय का अभाव है, आचार संहिता जल्दी लग जाएगी, नहीं तो हमें ये वंश लेखक जो है ये वास्तविक कथावाचक है। कथा में जब सूत जी महाराज का जिक्र होता है, सूत जी कौन है? राव जी तो है। सूतोवाच, उससे पहले कथा प्रारंभ नहीं हुई थी। लेकिन कालांतर में राजपूतों के साथ रहने से ये लोग अपना व्यासपीठ जो है, व्यास जी का जो 5वां शिष्य उग्र सर्वा वो सूत जी ही है। वो सूत जी की परंपरा में व्यासपीठ के अधिकारी हैं।
क्यों ना उस राम कथा, भागवत कथा, पुराण कथा, वंश पुराण कथा, वंश लेखन की इस परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए, इसके प्रति आकर्षण पैदा किया जाए, युवाओं को आकर्षित करें। युवाओं के हालात ये हैं कि जो ही आधुनिकता की आंधी चल रही है, युवा भटक रहे हैं, युवा किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हो रहे हैं, युवा अपनी परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं, युवाओं को आधुनिकवादी अपने हथौड़े से परंपराएं छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं। अगर कोई सुनार का बच्चा है और गलती से अगर वो सोना घड़ रहा है जो होना चाहिए उसका काम, इतने में कोई आधुनिकवादी उसका रिश्तेदार आ जाएगा तो आके कहेगा, ए क्या कर रहा है, पढ़ लिख करके ये गहना ही गढ़ेगा, ये तो बाप दादाओं ने घड़ लिए। अगर कोई कुम्हार का बच्चा आज मिट्टी का घड़ा बना रहा है तो ऐसे में एक आधुनिकवादी आकर के, अरे पढ़ लिख करके तू घड़ा ही बनाएगा, उसे मालूम नहीं। एक बढ़ई का लड़का अगर कॉर्पोरेटर का लड़का काम कर रहा है या एक वंश लेखक का लड़का अगर पोथी बाँच रहा है तो आधुनिकता का हथौड़ा उस पर पड़ता है और वो उसको कहते हैं क्या करेगा, पढ़ लिख के यही करना शेष रह गया क्या। ऐसे में किस तरह से एक युवा को इतना बता दिया गया कि जीवन अभिशाप है, कैरियर 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 के चक्कर में अपनी परंपराओं को छोड़ता जा रहा है। सभी को IAS RAS बनाने के पीछे लगे हुए हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं, मैं विरोध में नहीं हूँ कि वो IAS RAS न बने, IAS बने, वो जो कुछ अच्छे अधिकारी बने, व्यापार के क्षेत्र में जाएं, लेकिन अपनी परंपराओं के साथ समन्वय तोड़े नहीं, चाहे वो पार्ट टाइम ही करें, लेकिन बुजुर्गों की दी हुई, क्योंकि जो मासूम निगाहों ने देखा है वो ज्ञान हृदय के ऊपर अच्छी तरह से अंकित होता है। जो काम एक बढ़ई का लड़का कर सकता है वो काम दूसरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी मासूम निगाहों ने फुली कंसंट्रेट होकर के उस काम को अपने पिता को करते हुए देखा है, उसकी मास्टरी उसमें ज़्यादा होगी। ऐसे में हमारी शुभकामनाएं साथ में, हम युग के साथ चलने से उसे रोकना नहीं चाहते। हमारा आग्रह तो इतना ही है कि वो उसके साथ में एक समन्वय स्थापित करें। इसलिए उन युवाओं को आकर्षित करने के लिए भी हमने इस बार 3 तरह के अवार्ड रखे हैं। जो अभी हमारा 29 तारीख लास्ट डेट थी, उसमें राजीव गांधी युवा वंश लेखक पुरस्कार, वृद्ध लोगों के लिए, वरिष्ठ लोगों के लिए राजीव गांधी चंद्रवरदाई वरिष्ठ वंश लेखक पुरस्कार, सूत मागध पुरस्कार, और ये कथा व्यास की जो परंपरा है उसको हमने अजमेर में प्रारंभ किया। पुनः व्यासपीठ पे राम कथा के माध्यम से आज़ादी की गौरव गाथा और राजस्थान के विकास की कथा कहने का जिम्मा हमने लिया। राम कथा तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे। फलोदी जिले की खबरों को देखने के लिए लोक समाचार फलोदी को सब्सक्राइब जरूर करें।